टीकरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से भी हटे बैरिकेड। जेसीबी की मदद से लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाया गया। किसानों का कहना अब जाएंगे संसद भवन तक। डीसीपी का कहना किसानों से की जा रही है बात। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी यूपी के संबल का रहने वाला। पुलिस कर रही है बाकी साथियों की तलाश। त्योहारों को लेकर पुलिस ने की है मॉक ड्रिल। डीसीपी की लोगों से अपील, संदिग्ध दिखने पर पुलिस को दें सूचना। लावारिस बैग या वस्तु को ना लगाएं हाथ। आपके मनोनीत पार्षद रामराज तिवारी बीजेपी में शामिल। आपका कहना जो काम नहीं कर सकते वो छोड़ रहे हैं पार्टी। बीजेपी का कहना आप सरकार का खत्म हो रहा है ग्राफ। और जीटीबी अस्पताल में आरटीआई में कुछ मरीजों का रिकॉर्ड नहीं। आरटीआई के और अस्पताल के आंकड़े में अंतर। अस्पताल प्रशासन का कहना कराई जा रही है जांच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। देर रात टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के बाद सुबह दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और जेसीबी की मदद से लगाई गई बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। बैरिकेडिंग हटाते वक्त पुलिस बल मौजूद रहा। लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से रास्ते बंद थे, लेकिन अब रास्ते खुलने से दिल्ली में आना जाना फिर से हो सकेगा। वहीं किसानों का कहना है कि हमने रास्तों को कभी नहीं रोका, बल्कि पुलिस ने हम सभी को दिल्ली जाने से रोक रखा था, लेकिन अब रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे में हम अब दिल्ली के अंदर जा पाएंगे। वहीं डीसीपी प्रियंका कश्यप और ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि किसानों से बात की जा रही है, जल्दी अच्छा निर्णय लिया जाएगा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 महीने के बाद जो है बैरिकेड अब हट रहे हैं। वहीं मेरे साथ किसान हैं, किसान साथ करें। रास्ता अगर पब्लिक का रोक रखा था तो किसान का भी रास्ता रुका हुआ था, किसान भी दिल्ली जाएगा। तो बैरिकेड हट जाएंगे तो किसान भी अपना दिल्ली जाना चाहेगा, दिल्ली जाएगा, कहीं भी रह सकेगा। किसान भी कहीं भी अपनी मांगों को लेकर जो है अपनी मांग रख सकता है। किसान सरकार जब नहीं किसान की मांग पूरी कर रही तो किसान क्या करेगा। सरकार मानो भाई, जो कानून बनाए सरकार ने बनाए, एमएसपी पे किसान कानून बनाने को कह रहा, सरकार नहीं बना रही, तो किसान तो अपना आंदोलन कर रहा, अपनी मांग कर रहा। जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाईवे है और इस हाईवे में आना जाना शुरू हो। बहरहाल जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम लोग संपर्क में भी हैं, उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट भी किया है और आगे भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपनी पहल के तहत जो यहाँ ब्लॉकेड लगाया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे दोनों हाईवेज ऑलरेडी मूविंग हैं और जो 2 हाईवेज पे टेम्पररी बैरिकेडिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है एंड व्हीकलर मूवमेंट स्क्वीज आउट करने के लिए मूव किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहना है कि दोबारा बातचीत होगी, उसके बाद फैसला जो है लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में पुलिस टीम पर फायरिंग करने में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल होंडा सिटी कार भी बरामद हुई है। आपको बता दें, इस फायरिंग में एक होमगार्ड को गोली लगने से घायल हुआ था। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैजान के तौर पर हुई है। फैजान यूपी के संबल का रहने वाला है और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल होंडा सिटी कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश कर रही है। जो 23-24 अक्टूबर की इंटरवीनिंग नाइट में सुबह 4 बजे के करीब एक काउ स्लॉटरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। हमारी वहाँ पर पिकेट पर एक हेड कांस्टेबल नवीन और होमगार्ड जोगिंदर पोस्टेड थे पीआईए की तरफ से और उन्हें एक बाइक से सवार 2 लोगों ने आकर बताया और उन्होंने बाखूबी से अलर्टनेस दिखाते हुए उनको जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी होंडा सिटी जो गाड़ी है उससे उनको टक्कर दी, वो गिरे और जब उन्होंने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायर भी खोली और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे होमगार्ड को भी इसमें गोली लग गई। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर बट ऑन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम लोगों ने तुरंत एक केस रजिस्टर किया और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया और इसमें जब तफ्तीशी की है उसमें 2 टीम्स बनाई गई
जिसमें से एक टीम हमारी स्पेशल स्टाफ की बनी और एक हमारी लोकल पुलिस की टीम की। बखूबी उन्होंने आज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाया और 26 रात को जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने ये फैजान एलियस कबूतर एलियस घटुआ जो हैं उनको पकड़ा। शादरा के एक मॉल में पुलिस और डीसीपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में मॉल के अंदर बम होने की सूचना पुलिस को मिलती है, जिसके बाद पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मॉल के अंदर दाखिल होती है। तभी बम फूट जाता है और मॉल के अंदर कुछ लोग गंभीर हालत में जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराती है। मॉक ड्रिल के बाद डीसीपी और आर सत्यसुंदरम ने कहा कि वह मौजूद लोगों से अपील की त्योहारों का समय है, इसलिए अभी सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर किसी को कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस को संपर्क करें। ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज है, इसमें कॉल ऐसे हमने किए हैं। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यूनिटी मॉल आनंद विहार एरिया में, इसमें 10 लोगों के आसपास जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल हम शिफ्ट, जो भी गाड़ी जो मौके पे पहले पहुंचे उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसका अभी ज़्यादा डिटेल्स हम रिवील नहीं कर सके, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितने लोग इंजर्ड हैं? अभी 10 लोग के आसपास इंजर्ड है, बाकी का हम इलाज तो चल रहा है उनको। ये सारे जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा इलाका, जो मॉल एरियाज़ है, मार्केट एरियाज़ है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये सारे इलाका में हम करेंगे। लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं, हम कई सारे जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो भी जहाँ पे जाएंगे तो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी सबको ध्यान रखें। कोई भी बैग वगैरह इधर उधर पड़ा रहेगा तो उनको टच मत करें, उनको डिस्टर्ब मत करें। ऐसे कुछ मिल जाएगा तो तुरंत जो मॉल में या मार्केट में जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर होगा उनको इन्फॉर्म करें, पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करें। इन दिनों नेताओं के साथ कार्यकर्ता का अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के मनोनीत पार्षद रामराज तिवारी ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से मिलकर बीजेपी को अपना लिया है। वहीं अभी कुछ दिन पहले आप पार्षद सहिस्ता ने आप पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। वहीं आप पार्षदों के द्वारा पार्टी छोड़े जाने पर कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में ग्राफ खत्म हो रहा है। जीटीबी अस्पताल में एक आरटीआई के जवाब में दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में एडमिट होने वाले मरीजों में से 3 महीने के अंदर 44.76% मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई है। अस्पताल में एडमिट 26.28% मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे एडमिट होने के बाद यहां से कहां चले गए। 27.76% मरीज ही ठीक होकर अपने घर पहुंच पाए हैं। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि मामले की तहकीकात की जाएगी कि अस्पताल की तरफ से ये जवाब किसने दिया है। ये जो आंकड़े जारी हुए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। देखिए, एक आरटीआई हमने लगाई थी, हमने पूछा था जो कोविड की दूसरी लहर आई थी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपने कितने मरीज कोरोना के भर्ती किए, कितने मरीज वहाँ से स्वस्थ होकर चले गए, कितने मरीजों की मृत्यु हुई। तो वो जीटीबी अस्पताल प्रशासन ने जवाब दिया है जी हमने 1398 मरीज भर्ती किए थे, 3793 मरीज भर्ती किए थे और इसके अंदर से 1098 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं। ठीक है जी, और 1693 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अगर इस आंकड़े को हम सही माने तो 26% मरीज गायब हो गए। अब वो गायब कहाँ हो गए भाई, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। बहुत वैसा विषय है ये, इस मामले की मैं समझता हूँ जांच होनी चाहिए। नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, सिर्फ यह बताया जी 21/9 तक उनके पास अब कोई मरीज एडमिट नहीं है। अगर कोई मरीज एडमिट नहीं है तो उन्हें इस बात का खुलासा करना चाहिए था कि अब सारा मामला कंप्लीट हो चुका है, मरीज स्वस्थ सारे होकर जा चुके हैं और इतनी मौतें हो चुकी हैं। 1 नवंबर से स्कूल तो खुल रहे हैं और पर बच्चों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। कुछ स्कूलों का कहना है कि अभी स्कूल की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बंद रहेगी। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उनका कहना है कि बच्चों को लाने का फैसला बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगा, कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो बच्चे को लाने और छोड़ने के लिए स्कूल बस चलाई जाएगी। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि स्कूलों को ट्रांसपोर्ट को
चलाना चाहिए। स्कूल अब पूरी तरह से तैयार है। हम तो वेट कर रहे हैं बच्चों के आने का कि अब बच्चे आएँ, बिकॉज़ स्कूल की तो सोल होते हैं, आत्मा होते हैं बच्चे। अभी तक की सिचुएशन ऐसी थी पेंडेमिक, जिसमें समझ में आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी थी एक हद तक, लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है दिल्ली में, तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि बच्चों की लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि स्कूल्स खुल जाएं। जो हम वेट तो करेंगे कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाएं, और ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हुए भी ये बात बहुत ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर भी डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और बच्चों के लिए इनफ एडल्ट सुपरविजन हो। सेफ्टी बच्चों की किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये गुरु मंत्र की तरह फॉलो होना चाहिए, और अगर हम उसको ठीक से करते हैं तो थिंग्स वुड बी फाइन। देखिए, हमारा स्कूल हमेशा कोविड के रिगार्डिंग हमेशा उसके लिए तैयारी से पहले से ही तैयार रहता है, और उसके लिए हमारा सारा स्टाफ जो है वैक्सीनेटेड है। 100% वैक्सीनेशन हमारे स्टाफ की है, वेदर इट इज़ पीएन और या हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, सारे ही हमारे सारी तैयारियां हैं। इट डिपेंड्स मैम, इट डिपेंड्स कि जितनी स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियसली सीइंग द स्ट्रेंथ ओनली वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे या जो भी रहेगी सिचुएशन। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तैयारी पूरी है यहाँ पर। जैसे 9 to 12 के लिए पूरी तैयारी करी थी हमने, स्कूल में पूरे मार्किंग्स करी थी कि बच्चे कितने डिस्टेंस पे चलें, कितने डिस्टेंस पे खड़े हों, और काफ़ी पोस्टर्स लगाए थे कि जो बच्चों की अवेयरनेस और उसमें कैच हो। तो उसी तरह से प्री प्राइमरी टिल 8th के बच्चों के लिए डबल से ट्रिपल तैयारी है हमारी। हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम नंबरिंग आए हमारे पास, और उसके लिए अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन ओपन करनी पड़ती है, जिसके लिए प्लानिंग चल रही है, तो उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रखते हुए कि कितने बच्चे आ सकते हैं बस में, वो पूरा प्लान यहाँ पे बनेगा। अभी तो पता लगेगा। अब जैसे अब बात करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में, जैसे बच्चों के पेरेंट्स के साथ कि आप भेजने के उसमें हो या नहीं हो, फिर पता लगेगा। अभी कोई ज़्यादा खास बात हुई नहीं है, अब करेंगे बात। क्या फ़ैसला है अभी कुछ पता तो है नहीं है, बच्चे वैक्सीनेट तो हुए नहीं है, तो अभी क्या कह सकते हैं कि खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उन पे देखते हैं क्या करते हैं। आपका कोई बच्चा पढ़ता है छोटी क्लासेस? हाँ जी, 8th में है मेरा बेटा, पर अभी मैं तो भेजने के उसमें नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा। कि अभी बहुत टेंशन है, अभी कोई पता थोड़ी है टाइम का, कैसा टाइम आ जाए। नहीं, अभी तो हम तैयार नहीं हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं भेजेंगे। क्या वजह क्या? एक तो अभी इतना ज़्यादा अभी फीवर वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, इस तरह से ज़्यादा वो नहीं है, और दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्ट के लिए अब डेली बच्चे को छोड़ना, लाना और ले जाना पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो किया नहीं है, अभी आगे का मेरे को जानकारी नहीं है, अभी तक तो नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रांसपोर्ट की हमारे लिए। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी अभी तक भी नहीं भेज पाए। 9th क्लास के तो काफ़ी टाइम से खुले हुए हैं स्कूल, पर हमने अभी बच्चे को भेजा ही नहीं था। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है मैम। उद्योग सदन में आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन में 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही घरों में पाले जाने वाले पपेट के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम और भी जगह आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पपेट के लिए जागरूक हो सकें। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं, जिसमें कि रेबीज़ का टीका उन्होंने लगाया है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर हमारे साथ रजिस्ट्रेशन होगा, एक तो हमें नंबर ऑफ पेट डॉग्स पता चलेंगे, लोगों को एक नियम पालन करने की आदत होगी, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब हमने ये ऑनलाइन कर दिया है। पहले पेट रजिस्ट्रेशन मैनुअल था, लेकिन अब ये बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। डेंगू रोधी महाअभियान के तहत पार्षद कंचन महेश्वरी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डेंगू की दवा का छिड़काव किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कि डेंगू ना फैल सके। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाने के लिए वो फॉगिंग करवाई गई, और जिससे कि लोगों में जितनी तरह के भी अवेयरनेस कार्यक्रम है वो भी शुरू किए गए। इसको एक महाअभियान के तहत ये किया जा रहा है ताकि हम अपनी दिल्ली को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचा सकें। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने आनंद विहार में जो स्मोक टावर लगाया था वो अच्छे से काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है, इसको रोकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो स्मोक टावर लगा है इससे प्रदूषण पर असर पड़ रहा है। सरकार को अलग अलग जगहों पर ऐसे स्मोक टावर को लगाना चाहिए। मतलब जो लेवल है अदर जगह से जो हम फील करते हैं उतना लेवल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी अदर जगह से मुझे सही लगता है। हाँ, जैसे हम लोग आते हैं आज़ादपुर साइड से, तो उधर के मतलब एक होता है ना हवा का एक वो
तो उससे हमको यहाँ सही फ्रेशनेस लगता है। वहाँ थोड़ा अब क्या कर थोड़ा होता है ना, जैसे अब देखिए एक शहरी हवा, एक एटमॉस्फेयर जो होता है गांव का, दोनों में अंतर होता है ना। वहाँ का एक हवा ताजगी होता है, वो थोड़ा यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ फील अच्छा होता है। और क्या बनाना चाहिए, जैसा दिल्ली का है। देखिए वर्ल्ड के हम लोग सुनते हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मतलब शहरों में दिल्ली है, ठीक है, तो ऐसा बनना चाहिए। और इसके पहले पोल्यूशन था, बहुत ज़्यादा था, जिससे कि यहाँ बैठते थे हम लोग, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आज 6 महीने ड्यूटी कर रहे हैं। 6 महीने के पहले तैयार नहीं था, तो तैयार जब से ये 7 सितंबर से तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसके पहले आँखों में जलन होती थी, यहाँ बैठना मुश्किल होता था। अच्छा। प्रदूषण इतने ज़्यादा, बदबू जाता था। यहाँ बगल में नाला है, इसका बदबू भी आता था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ जब से बैठ रहे हैं, यहाँ जब से चालू हुआ है, जब से इसका बदबू वगैरह कुछ नहीं आता। जी नहीं चल रहा, बराबर चल रहा है, प्रॉब्लम भी नहीं कुछ नहीं आ रही है। जैसे 2-4-10 मिनट के लिए कभी बंद होता है, नहीं बारिश होती है तो बंद नहीं होता है। काम कैसे करता है, कुछ आइडिया? नहीं, काम तो बढ़िया चल रहा है। अभी इसकी वजह से मैं और विशेष नहीं जानकारी है हमें। विपक्ष के नेता राम सिंह बिदूड़ी ने दिल्ली सरकार पर निगमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वित्तीय आयोग का गठन अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से तीनों निगमों में वित्तीय संकट गहरा गया है। वहीं इस पर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, तो उनका कहना है कि निगम में फंड की कमी है, जिसकी वजह से जिस स्तर से काम को होना चाहिए था वो अब नहीं हो पा रहा है। हम फंड के अभाव के बाद भी काम कर रहे हैं। वहीं इस पर आप नेता मनोज त्यागी का क्या कहना है, जरा आप भी देखिए। दिल्ली सरकार किस मंशा से काम करे, किस नीयत से काम कर रही है, उस पर संदेह है। वो दिल्ली की जनता को भला नहीं चाहती। उन्हें 5वें वित्त का जो पैसा है वो हमें तुरंत देना चाहिए और 6ठे वित्त को जल्दी से गठन करना चाहिए। 5th फाइनेंस कमीशन की ऑलरेडी चल रहा है, उसकी रिपोर्ट है, उसको लागू किया गया था, जिसको लागू करने के बाद जो नगर निगम का 4th फाइनेंस कमीशन ने 12.5% BTA का शेयर दिया था, उसको 5th फाइनेंस कमीशन ने घटा करके 6% कर दिया। तो ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तो लागू हो रखी है। विश्वास नगर में दीवार गिरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं कार मालिक का कहना है ये दीवार बिना प्लास्टर की थी, क्योंकि इसमें लापरवाही की गई थी और लापरवाही की वजह से ये गिरी है। मैंने पुलिस में शिकायत की है, मेरी गाड़ी को ठीक कराया जाए। देखिए, कल रात की घटना है। करीब 11:15 बजे रात को हम लोग सोने के लिए जा रहे थे। लगभग सोने के बाद जैसे ही एकदम बहुत बड़ा धमाका सा हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम की आवाज़ आई हो। हमने एकदम बाहर जाके देखा तो एकदम कोई हमें नज़र नहीं आया। तो कुछ गली वाले आए हमारे गेट पे, उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, तो आप बाहर निकलिए। जब हमने बाहर आके देखा तो कंप्लीट ये दीवार देखो पूरी टूटी हुई थी। इसमें यहाँ पर एक बुलेट थी, जो भाई है मेरे साथ में रहते हैं, इनकी बुलेट भी है, वो भी कम्प्लीटली बुलेट भी इनकी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है। हाँ, हमने इसको रात को मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, पुलिस भी आई थी, वेरिफिकेशन हुआ, सारा कुछ हुआ। उसके बाद में पुलिस ने बोला कि हम आपस में आप दोनों पार्टी बात कर लो, अगर कुछ होता है तो इनका जो भी डैमेज है आप उसको देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो इसके लिए देने के लिए कोई भी तरह से पूरी तरह से राजी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ये काफ़ी सालों से ऐसे ही है ये, और इसके ऊपर पहले भी ये दीवारें गिरने की प्रॉब्लम आई थी, तो सभी पड़ोसियों ने, गली वाले लोगों ने इनको दीवार ठीक कराने के लिए बुला हुआ है। पर ये इसमें नेग्लिजेंसी का जो है ना, इसमें पता चला है कि ये करवा नहीं रहे, बिल्डर होने के बावजूद ये करवाना नहीं चाहते इसको। ये अंदर की तरफ एक ट्रक आया हुआ था, उसमें से कुछ सामान उतर रहा था, तो सामान इस दीवार के सहारे जो ये ट्रक उतर रहा था, तो जैसे ये मतलब ये है रेत वगैरह और ये ईंटें, रोड़ी, बदरपुर ये उतरता है, तो ये दीवार के सहारे था। तो सहारे में जैसे फोर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भी इसके सहारे, तो कच्ची दीवार है, इसमें नॉर्मल भी धक्का मार के अगर कोई चाहे कि तो गिरा सकता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।